बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दे नाल मैं फैसल यासीन एक नया दिन एक नई उम्मीद लैके तुहाडी खिदमत च हाजिर होया है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला दी रहमत ते बरकत नाल तुसां सारे खैरियत नाल होवोगे। आज हम बनाएंगे आम का अचार और बहुत से लोग इसे शौक से भी खाते हैं। आम का अचार माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनता भी साल में सिर्फ एक दफ़ा है। ऐसी फैमिली जो हर साल आम का अचार बनाती हों वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आम का अचार घर जाकर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। कैरी यानी कच्चे आमों को हमने अच्छी तरह से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसे निकाल कर अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अब हम किसी कपड़े की मदद से इसे अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कच्चे आमों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इसे काटना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम सारे आमों को अच्छी तरह से काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से आम की कटाई हमने कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम आम की सारी गुठलियाँ निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गुठलियाँ हमने आम की निकाल ली हैं। गुठलियों को हम साइड में कर देंगे। आम को अच्छी तरह धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम आम को अच्छी तरह से धो लेंगे। आम को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। यह आप देख सकते हैं पानी कितना गंदा हो गया है। अब हम इन आमों को धूप में तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आम को हम धूप में रखेंगे। धूप में रखने का तरीका ये है कि सब्ज़ कलर आम का नीचे हो और सफ़ेद कलर ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम 2 घंटे के लिए धूप में रखे थे। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। अचार के लिए हमने आम 8 किलो लिए थे। उसमें हम तकरीबन 3 चम्मच नमक के और 1.5 चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाथ की मदद से हम सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस तरह भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह हम सारे आमों को टॉस कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाला सारा मिक्स हो गया है। अब हम अचार को मिट्टी के बर्तन में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे अच्छी तरह ढक देंगे और 4 से 5 घंटे के लिए इसे छाँव में रख देंगे। 4 से 5 घंटे के दौरान हम तकरीबन 2 दफ़ा इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। अब हम अचार में शामिल करेंगे मसाले। मेथी दाना, सौंफ, ज़ीरा, दरदरी मिर्च, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, कलवंजी और आखिर में नमक और 1 लीटर सरसों का तेल शामिल करेंगे। मेथी दाना, सौंफ और ज़ीरा इन 3 चीज़ों को हम हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसे पीस लेंगे। कलवंजी को ना भूनेंगे और ना ही इसे पीसेंगे, क्योंकि अगर इसे भूना तो ये कड़वी हो जाएगी। सबसे पहले आग जला लेंगे। आग जल गई है, कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथी दाना शामिल करेंगे, सौंफ, ज़ीरा। अच्छी तरह हिलाएंगे इन सब चीज़ों को, हिलाते रहना है सारी चीज़ों को अच्छी तरह, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनना है हम। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी ऐसी और नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में हासिल हो सकें। और अगर कोई आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले थोड़े से भुन गए हैं, अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों का तेल हमने शामिल कर दिया है कढ़ाई में। अब हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे, जब थोड़ा सा धुआं निकले तो कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तेल गर्म हो गया है, कढ़ाई उतार लेंगे चूल्हे से नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तेल ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अब हम इस मसाले को थोड़ा सा पीस लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है वो हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे अचार में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शामिल करेंगे अचार में मसाला और सरसों का तेल। अब हम अचार में मसाले शामिल करेंगे। अब सारे मसालों को अचार में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह अचार को टॉस करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम अचार में थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह टॉस कर लेंगे ताकि सारे मसाले वगैरह जो है वो अचार में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और तेल शामिल करेंगे हम अचार में। तेल को अचार में इतना शामिल करेंगे कि अचार जो है वो तेल के अंदर अच्छी तरह डूब जाए। ये आप देख सकते हैं अचार जो है वो अच्छी तरह तेल में डूब गया है। आधी प्याली जो है हम चीनी की शामिल करेंगे अचार में। इस अमल से अचार जो है वो सारा साल ख़राब नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अचार बहुत ही प्यारा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अचार बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे नाश्ते में खाएंगे। तो नाश्ते वाली वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अचार जो है वो कभी ख़राब नहीं होता। अगर ख़राब हो भी जाए तो इसमें हमारी कोई ना कोई गलती होती है। अगर आप अचार बनाएं तो हमेशा खुश्क बर्तन में बनाएं और इस्तेमाल भी करें तो चम्मच या कोई भी आप बर्तन लें तो हमेशा खुश्क हो। इससे आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर हो जाती है, हम अचार इस्तेमाल के लिए बाहर निकालते हैं और जो बचा हुआ अचार होता है वो दोबारा उसमें डाल देते हैं। इस अमल से हमारा अचार ख़राब हो जाता है। आप अचार इस्तेमाल के लिए जो बाहर निकालते हैं वो कभी भूल कर भी दोबारा वापस ना डालें। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमारी तरफ से और आप भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का दीन और दुनिया बेहतर फरमाए और मेरे दादा जान, दादी जान, नाना जान,
नानी जान और मेरे अबू जान को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और मेरी अम्मी जान को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।